वैश्विक निवेशक सम्मेलन का ब्रिटेन से लौटे सीएम धामी ने की घोषणा, बनाया जाएगा उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ। दायित्व की दूसरी लिस्ट का इंतजार, कार्यकर्ताओं ने शुरू की दिल्ली दौड़। कांग्रेस का चुनावी मिशन शुरू, सोशल मीडिया के जरिए देगी भाजपा को चुनावी टक्कर। 11,635 बूथों पर बनेगी सोशल मीडिया टीम। एक अक्टूबर को होगा मेगा रक्तदान शिविर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 700 यूनिट रक्तदान का टारगेट। रक्तदान के लिए 1000 लोगों ने किया आवेदन। दून से उत्तरकाशी तक एक ही सुरंग से गुजरेगी रेलगाड़ी। रेल लाइन से जुड़ेंगे गंगोत्री यमुनोत्री ट्रेन के लिए ट्रैक और वाहनों के साथ में बनेगी सड़क। अब नहीं बढ़ेगी 2000 नोट बदलने की डेडलाइन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। ब्रिटेन का सफल दौरा करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा महानगर की ओर से रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल में उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर जैसे हेलीपैड पर उतरा, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारियों ने सीएम धामी का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे, जिससे राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे, सेक्टर सर्विस, सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं। खबर लक्सर से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री और तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी ने प्रेस वार्ता की। वही प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले दिनों आई बाढ़ ने किसानों की तमाम फसलें तबाह कर दी हैं, फसलें तबाह कर दी हैं और इसी के साथ ही व्यापारी वर्ग को भी इससे खासा नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार द्वारा किसानों को उनको बर्बाद हुई फसलों का नियमानुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि किसानों की अपनी 1 बीघा फसल तैयार करने में 10,000 से अधिक का खर्च आता है, लेकिन किसानों को केवल 2,500 का चेक दिया जा रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई बारिश हुई लगातार, उससे पूरा हमारा जिला बाढ़ प्रभावित हुआ। सभी किसानों की फसलें बर्बाद होगी, पशु मर गए, मकान गिर गए और सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ में मजाक कर रही। हमारा ये हक है, जब हमारी फसलें बर्बाद होगी तो 10,000 रुपए बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जा, किसानों के बिजली बिल माफ करे जा, किसानों का कर्जा माफ करा जा। अगर वो 3 तारीख तक नहीं करती तो 4 अक्टूबर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत जी के नेतृत्व में लक्सर में एक ट्रैक्टर मार्च निकाल कर महापंचायत करी जाएगी।
खबर लक्सर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर, रुड़की व हरिद्वार में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने लक्सर में 2, रुड़की में 2 व हरिद्वार में 1 अस्पताल के शटर डाउन कर दिए हैं। हरिद्वार में अनेक ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास ना तो डिग्री है और ना ही अस्पताल खोलने का परमिशन। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। से आती रहती थी, लेकिन अभी जैसे मेरे टाइम में जब से मैं आया हूँ तब से हमने एक टीम बनाई है, गठित करी है कि अगर इस तरह के जो कंप्लेंट्स हैं कि हैरेसमेंट हो रहा है पेशेंट का, या वहाँ जो जिन्हें काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है डॉक्टरी करने की वो डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे हमने एक अपने ऑफिस में एक टीम गठित करी जिसमें रेगुलर छापे मारे जा रहे हैं। और अभी तक हम टोटल 23 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम लोगों ने शटर जिनके डाउन किए हैं, बंद किया है और उन पर पेनल्टी लगाई है। तो लगभग 11 हॉस्पिटल जिनको हमने 50,000 की, जो हमारा एक्ट में है प्रोविजन, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में प्रोविजन है, फर्स्ट गलती पे 50,000 की पेनल्टी और सेकंड पे 2 लाख और उसके बाद 5 लाख तक की पेनल्टी हम लगा सकते हैं। खबर यमुनोत्री धाम से, जहां देश विदेश से श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन करने यमुनोत्री धाम पहुंचते, लेकिन बड़ी विडंबना देखिए, जानकी चोटी से लेकर यमुनोत्री धाम तक शौचालय तो है, लेकिन सोपीश बनकर रह गए हैं। उनमें इतनी गंदगी है कि लोग मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। जितने भी शौचालय अधिकांश प्लास्टिक की बोतलों से भरे पड़े हैं। ना इन शौचालयों में पानी की व्यवस्था। इस संबंध में जब हमने एक महिला यात्री से यात्रा व्यवस्था को लेकर पूछा तो उनका कहना था कि और तो व्यवस्था अच्छी है पर शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग खुले में ही शौच करें। क्या ये स्वच्छ भारत मिशन, जबकि शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जाती। पूरे रास्ते में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन शौचालय नहीं है। 1-2 जो शौचालय है वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वो गंदे, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। और एज अ वुमेन वो तो इतनी पैथेटिक सिचुएशन है कि आप वॉशरूम जा ही नहीं सकते। बाथरूम आ गया तो आप सोचते ही रह जाओगे कि कहाँ जाए, इतनी खराब व्यवस्था है। और कठिन चढ़ाई है, कठिन तीर्थ है, तो आसान नहीं है। कहीं भी थोड़ी जगह नहीं है कि आप अपनी समस्या का निवारण कर सकें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है इस मामले में स्टेप उठाना कि एटलीस्ट कुछ टॉयलेट्स तो हों थोड़े डिस्टेंस पर। खबर अल्मोड़ा से, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत से सेवा प्रमुख भगत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सल्ट विधायक का पुतला फूका और अंतिम संस्कार की तर्ज पर आलू बांटे। यह अपने आप में इस तरह का पहला विरोध प्रदर्शन है जिसमें पुतला फूकने के बाद कार्यकर्ताओं ने आलू बांटे। मंगल सिंह बिष्ट ने कहा कि सल्ट विधायक के द्वारा उनके संगठन के पदाधिकारियों से अभद्रता की गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा अल्मोड़ा, रानीखेत और सोमेश्वर तीनों जगहों पे अभी सल्ट विधायक का पुतला फूका गया, क्योंकि उस विधायक ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे प्रांत के अधिकारियों के साथ बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे बातें करें और गलत तरीका दिया और जान से मारने की धमकी दी है। हमारे रानीखेत का जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर पुष्कर बिष्ट जी, उनके साथ बहुत अभद्रता की है और उनको जो है रास्ता रोकने की बात करी है और रास्ते से आने जाने के लिए मनाही किया। और अगर इस तरीके का कोई मेरे साथ वो किया गया तो उन्होंने जो है मारने की धमकी दी गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए के लक्ष्य की दिशा में एक सफल उड़ान है। पहले चरण में जिस तरह से निवेश के प्रस्ताव आए हैं वो दर्शाता है कि हम 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के सपने को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने राज्य की जीडीपी दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर नीति बनाई, जिसमें पर्यटन, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक स्थानों की स्थापना प्रमुखता से शामिल है। रहा हूँ कांग्रेस, मैंने कहा ना कांग्रेस विपक्षी भूमिका भी विपक्षी तरीके से नहीं उठा पा रही है। अच्छा होता विपक्षी दल, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और जितना इन्वेस्टमेंट 12,000
करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बातचीत होके आई है, कई जगह MOU साइन भी हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस को जो दिखाई ना देता है, इसके मायने क्या है? अब आप राजनीति में भी नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन पॉजिटिव क्या उसको भी तो जनता के सामने रखें। आखिरकार जो पहल त्रिवेंद्र जी के इस कालखंड में हुई, जो पहल आप उसका नामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है और उन पर कोई विषय बचता नहीं है। इन्हें विरोध के लिए विरोध करना है। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सतीश मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारियों से अलग अलग चर्चा की। अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारी से भी जाना कि अब तक कितने लोग राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पूर्व हर वर्ग को किसी न किसी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। जनार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित थे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि वो वी सतीश मंत्री और वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करेंगे। कई ऐसे विषय हैं जो केंद्र के हिसाब से लागू होंगे, जबकि कुछ राज्यों की परिस्थितियों पर निर्भर है। वी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और वी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए, और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी। प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। देहरादून में घर से नाराज होकर गई 3 किशोरियों को रायपुर पुलिस से 12 घंटे के भीतर चंडीगढ़ से बरामद कर लिया है। पुलिस को एक व्यक्ति ने बेटी के लापता होने की सूचना दी थी। उसके साथ 2 सहेलियां भी थी। इस पर पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया और किशोरी की तलाश शुरू की गई। उनके रिश्तेदारों, दोस्तों से जानकारी ली गई। पता चला कि किशोरी ने चंडीगढ़ निवासी दोस्त से कहा था कि वह उसके पास आ रही है। पुलिस टीम चंडीगढ़ पहुंची और तीनों को बरामद कर लिया गया है। वहीं तीनों के परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया गया है। जो कॉर्बेट पार्क में पर्यटन वर्ष 2023-24 में जिप्सी के पंजीकरण हो रहे हैं, तो इसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि जो पूर्व से पंजीकृत हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश हैं उसके क्रम में विज्ञापन भी नहीं दिया गया था अखबारों में, न वेबसाइट पे कोई इसका विज्ञापन दिया गया था। सिर्फ एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था, जो कि पारदर्शी प्रक्रिया जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश है उसके तहत नहीं हो रहा था, जिसके कारण याचिकाकर्ता अप्लाई करने में सक्षम नहीं थे। तो उनके द्वारा इसको चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आज जो जिप्सी की वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है कॉर्बेट पार्क की, उस पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में 2023-2024 में जिप्सी के लिए किए जा रहे पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने वर्तमान में कॉर्बेट पार्क पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ ही मुख्य वन संरक्षक व डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि इकरा परवीन व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि पर्यटन वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए किए गए जा रहे पंजीकरण में हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क द्वारा जिप्सियों के पंजीकरण के लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन भी नहीं दिया गया है। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में जाकर लोगों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 39 घरों पर जाकर लोगों की जांच की। वहीं दूसरी ओर बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज लोगों से अपने फूड डाइट का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।
हरिद्वार की रानीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब स्मैक तस्कर के कब्जे में लाखों रुपए की स्मैक बरामदगी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार एसएसपी प्रवीण डोभाल द्वारा लगातार दिए जा रहे दिशा निर्देश पर कोतवाली, रानीपुर एवं सीआईयू हरिद्वार की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सुभाष नगर ज्वालापुर में किराए पर रह रहे अभियुक्त के कब्जे से कमर्शियल क्वांटिटी 272 ग्राम अवैध स्मैक पकड़ा है। पकड़े गए स्मैक की बाजारू कीमत 27 लाख आंकी गई है। तो खासकर देवभूमि में नशे के विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारे एसपी जो क्राइम है उसने भी कार्यभार भी ग्रहण किया था। तो नशे के विरुद्ध एक लगातार एक मुहिम में सीआईयू और हमारी रानीपुर की पुलिस लगातार वॉच कर रही थी कुछ लोगों को, जिसमें कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला है, पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाष नगर में रह रहा था, उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा था, जो अपने भाई की मदद से काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में, जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम हमें स्मैक इसमें प्राप्त हुई है। और बागेश्वर फायर सर्विस बागेश्वर टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए फर्नीचर की दुकान में लगी आग को बुझाकर बड़ी घटना को होने से रोका गया। फायर स्टेशन बागेश्वर को सूचना प्राप्त हुई कि ट्रॉमा सेंटर जिला अस्पताल के पास एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई और उक्त सूचना पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में फायर यूनिट तत्काल फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पहुंचकर उनसे भेंट की है। कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन की स्वीकृति दिलाने को लेकर खंडूरी ने राजा भरत बालकालिया का चित्र भेंटकर और शॉल उड़ाकर राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक वो 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा में सनातन व सुरक्षा का संदेश देंगे। सामरिक रूप से भारत चीन के बीच अक्टूबर का महीना बेहद खास है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड भाजपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 11 अक्टूबर को चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में पहुंचेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 11 और 12 अक्टूबर को आदि कैलाश नारायण आश्रम में भ्रमण और पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चीन सीमा से सनातन व सुरक्षा का संदेश देंगे। सामरिक रूप से भी भारत चीन के बीच अक्टूबर का महीना बेहद खास है। दरअसल साल 1962 में अक्टूबर में ही चीन ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वह उत्तराखंड से लगती सीमा पर चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। कोविड के बाद से ही चीन अधिकृत तिब्बत तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी स्थगित है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक साथ धारचूला में धर्म ध्वजा के साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने वाली अजेय पताका भी फहराएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत तैयारी की जा रही है।
देखिए, प्रधानमंत्री जी का अभी टेंटेटिव कार्यक्रम आया है 11-12 तारीख अक्टूबर में। उनका कार्यक्रम सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के और बॉर्डर तक जाने का उनका कार्यकुंजी, वो जाएंगे, ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। और मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री का जब भी उत्तराखंड दौरा हुआ है, उनका इस देवभूमि के अंदर जहाँ जनता उनको स्वागत के लिए लालायित रहती है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने भी हर बार आकर उत्तराखंड को अपनी कोई ना कोई सौगात दी है। तो मैं कह सकता हूँ बहुत उनका ये दौरा आज भी उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारा प्रभावशाली दौरा माना जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले साल 2017 में भी एक चुनावी सभा के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी यहां आकर देशवासियों को संदेश देंगे कि हम किसी भी मायने में चीन से कम नहीं हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दर्शन के साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीन स्थल का उद्घाटन कर सनातन और देश की सुरक्षा का संदेश देंगे। इस साइट सीन स्थल पर पहुंचकर यात्री सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर शासन और प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आते रहते हैं लगातार, लेकिन हम अगर उनके पिछले दौरों को देखें तो उत्तराखंड को कोई खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड लगातार जो है विशेष पैकेज की मांग कर रहा है। वो विशेष पैकेज हमें नहीं मिला। जब वो बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण यहाँ पर जोर शोर से चल रहा था, उस बीच भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जी आए थे, तब उन्होंने बेटी अंकिता भंडारी के लिए भी एक शब्द नहीं कहा, तो हम लगातार निराश हुए थे। अभी जोशीमठ आपदा के लिए 3000 करोड़ के पैकेज की मांग राज्य सरकार ने की है। उस मामले में भी जो है केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया। अब अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि राज्य के लिए जो विशेष पैकेज की मांग है, जो आपदा में यहाँ पर नुकसान हुआ है, उसका समुचित आकलन होगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में चीन के लिए क्या कहते हैं। देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री की जनसभा क्या एक बार फिर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिला पाएगी। देखना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ 8। नमस्कार।